दम ठोकेंगे और बढ़िया वाला ठोकेंगे। तो साथियों, आप लोगों को निवेदन करना चाहता हूं मैं, फर्स्ट जो भर्ती है उसकी CHO जो भर्ती है अपनी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो भर्ती चल रही थी वो लगभग कंप्लीट होने की ओर है, आप लोगों को पता है, एंड पे चल रही है। उसमें जो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों को कि जिनको सिलेक्शन हुआ है उनको तो बधाई, और जो आने वाली 5500 भर्तियां हैं उनके लिए भी आप लोग तैयार रहें, तैयारी में लग जाएं पूरी तरह से। उसकी बहुत जल्द हम विज्ञप्ति जारी करवाने का आपका भाई काम करेगा। आपको को बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों से ज्यादा चिंता मुझे है, क्योंकि मैंने वादा किया था आप लोगों से कि कम से कम 25,000 मेरे बेरोजगार भाइयों को मैं रोजगार दिलाऊंगा, वो नर्सिंग वालों को, और इतने ही करीब पैरामेडिकल में कम से कम 4 से 5,000 भाइयों को रोजगार हम दिलाने का काम करेंगे, ये हमने कहा था। और इसी में ये भर्तियां हो जाएगी पैरामेडिकल की। उसके बाद एक भर्ती और हम लेके आएंगे पैरामेडिकल की हमारे भाइयों के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपको बताता हूं, फार्मासिस्ट भर्तियों में भी पदों की संख्या को बढ़ाने को लेकर निरंतर बात चल रही है, और बहुत जल्द फार्मासिस्ट भर्ती को भी हम लोग पूरा करवाएंगे, वो भी लिखित परीक्षा से पूरा करवाएंगे, आप चिंतित ना हो। 17 तारीख को परसों पैरामेडिकल वाले भाई जितने भी हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, पैरामेडिकल के भाई जितने भी जुड़े हुए हैं उन सबसे इतना ही कहना चाहता हूं कि परसों सारे भाई जो 22 गोदाम है वहां पे इकट्ठा हो। 22 गोदाम पे एक जो पेट्रोल पंप है उस पेट्रोल पंप पे सारे जने इकट्ठे होते जाएंगे, और अंदर एक गली से है उसके अंदर एक बार सभी को सभा करने का मौका मिलेगा। वो एक तरीके से पैरामेडिकल भर्ती के लिए अल्टीमेटम सभा होगी। अल्टीमेटम सभा यानी कि इसके बाद जो सभा होगी हमारी, अगली सभा नहीं होगी, डायरेक्ट अटैक होगा, और उस अटैक के अंदर अधीनस्थ आयोग जाने और जो मेडिकल विभाग जाने, चाहे मुख्यमंत्री जी जाने, चाहे चिकित्सा मंत्री जी जाने, वो उनकी जिम्मेदारी है, बनती है कि इस भर्ती को पॉजिटिव तरीके से कंप्लीट करा दे, अन्यथा हमें गलत तरीके से सामने आना पड़े। जैसे हम हमेशा अटैकिंग पोजीशन में रहते हैं और करते भी अटैकिंग पोजीशन में, हम लोग धरातल पे काम करते हैं, झूठी फूफा नहीं करते, झूठी किचपिच नहीं करते जैसे दुनिया करती रहती है कि आज जो वो सभा रखी बेचारे ने एक ने क्योंकि उसका अस्तित्व खतरे में पड़ गया था, तो वैसे हम लोग नहीं करते हैं। ऐसे कि पटवारी भी बैठे हैं, उनका भी वीडियो बना दिया उनके साथ मिला के और ये सब मिला दिया। तो आप लोगों को बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है साथियों। तो पहली भर्ती CHO की मैं आप लोगों के सामने आ जाता हूं। CHO की भर्ती जो है उसमें सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 3 दिन के अंदर ग्रेवियंस लगाने के लिए जो जिन भाइयों को कोई शिकायतें हैं, जैसे कोई कैसी शिकायतें आई थी, एक तो जाति प्रमाण पत्र वाली जो प्रॉब्लम आ रही थी, है ना, कि भाई OBC का है और उनको जनरल में कर दिया, OBC का पुराना सर्टिफिकेट था, नया बनवाया था, उनको दिक्कत कर दी थी। एक जो महिलाओं वाला, कुछ आज एक बहन हमारी कोर्ट में भी चली गई थी और उसको कोर्ट से भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला है, जबकि मैंने पहले ही कह दिया था और आज भी कह रहा हूं कि जो बहनें जिनका हस्बैंड के नाम से डोमिसाइल है, यानी कि उन्होंने अपना मूल निवास अपने हस्बैंड के नाम से बनवा लिया था और पहले उनका पिता के नाम से था, उन्होंने हस्बैंड के नाम से मूल निवास इसमें लगा दिया था, उनको रोकने का प्रयास हुआ है, उनको सस्पेंड कर दिया गया था। तो उनको चिंतित होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जाति प्रमाण पत्र वाले भाइयों को भी चिंतित होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और जैसे क्रीमिलियर, नॉन क्रीमिलियर, इस तरह की समस्या आ रही थी कि भाई कई लोगों ने नॉन क्रीमिलियर से भर दिया, कईयों ने क्रीमिलियर से, अब वो उनकी समस्याएं आ रही हैं। तो साथियों, उनको कईयों को जनरल में गिन लिया, भाई जो नॉन क्रीमिलियर के लोग थे वो भर नहीं पाए थे। तो ये जरूर करेक्शन थोड़ा सा एक बार ग्रेविएशन में आप लोग लगा दीजिए जितनी भी प्रॉब्लम्स है। उसके बाद एक कमेटी अपन लोगों ने पहले ही बताया था मैंने और आज भी बता रहा हूं, एक कमेटी बनी थी, बनाई जा रही है, और कमेटी में सारे अधिकारी हैं NHM विभाग के, और कमेटी में हम भी रहेंगे, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और जो समस्याएं, जितनी समस्याओं का निराकरण हो सकेगा अपन करवाएंगे उसमें। और लगभग जाति प्रमाण पत्र और जो कई लोगों के छोटे मोटे करेक्शन था, तो इस तरह की जो भी समस्याएं आ रही थी, कोई जैसे उनके जैसे हैंडीकैप्ड वगैरह थे तो उनके भाई लोग थे, उन लोगों के थोड़ी दिक्कत आ रही थी कि भी 40% से ऊपर का हैंडीकैप का और वो बाकी समस्याएं, तो वो सारी समस्याओं का समाधान ग्रेवियंस पोर्टल खुलेगा, अभी ग्रेवियंस लगाई जाएगी, उसमें परिवेदना यानी कि जो आपको जो भी समस्या हो, आप तो सारी समस्याओं को उसके ऊपर लगाओ, सारी की सारी समस्याएं पोर्टल में अपलोड करोगे, एप्लीकेशन लिखोगे, फिजिकली दे के आओगे, फिजिकली दे के आ जाओ, सभी के ग्रेवियंस लगेगी पोर्टल पे और उसके बाद उनका निष्पादन किया जाएगा, उनको समस्याओं को खत्म किया जाएगा।
एक भी मेरा भाई या बहन जो ऐसे सोच रहा हो कि उन लोगों का नंबर आ गया और उसके बावजूद उन लोगों को बाहर कर दिया जाएगा किसी बहाने से, तो ये बिल्कुल नहीं सोचे, 1% भी नहीं सोचे। आपका भाई बैठा है, किसी को बाहर नहीं होने दूंगा, ये मेरी गारंटी है, बिल्कुल पक्का गारंटी है। किसी भी तरह से चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं आप लोगों के साथ किसी के एक भी बंदे के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। कई लोग कह रहे हैं मेरे कम परसेंटेज थे, मेरे ज्यादा परसेंटेज थे और एक भाई के कम थे, उसका तो आ गया और मेरा नहीं आया। तो साथियों, कई लोगों को अपनी परसेंटेज जोड़ने का तरीका ध्यान नहीं है, तो वो तरीका एक बार आप लोग पता कर ले अपने दोस्तों से, उसके बाद उनको जोड़ के और फिर करें। और कोई भाई का नंबर आ गया है तो आप लोग तो सीधा डायरेक्ट एनएचएम एमडी के यहाँ एप्लीकेशन दे के आ जाओगी, इसका नंबर आ गया जबकि मेरा नहीं आया और मेरे इतने बन रहे थे। तो साथियों, एक तो ये, दूसरा बिल्कुल ये चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोगों का नंबर नहीं आया है, बढ़िया परसेंटेज है उसके बावजूद, तो आप लोग इसमें अभी ग्रेवियंस पोर्टल में शिकायत लगाएं और अपना पूरा रोल नंबर वगैरह बताएं, सारा काम हो जाएगा। एक कोई चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जिसका नंबर नहीं आ रहा है और उसके परसेंटेज अच्छे थे, उसका भी अभी निष्पादन किया जाएगा, उस समस्या का भी समाधान किया जाएगा। दूसरा, एक 165 जो के करीब जो हमारे भाई थे जिनके रोल नंबर वगैरह इनको लिखने में थोड़ी मिस्टेक हुई थी, उन लोगों के लिए भी आजकल में पूरा जल्दी से जल्दी अभी डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो आकर पूरा समाधान उन लोगों का कर दिया जाएगा। उनके जो भी ये स्पेशल अलग से रखवाया गया था, आप लोगों को पता है, जिनके रोल नंबर ही नहीं ढंग से लिखे हुए थे या नहीं लिखे हुए थे, तो उनका क्या है, इधर उधर हो गया था मामला, परेशानी हो रखी थी, तो उनका तो रिजल्ट ही नहीं आना था, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने उनका समस्या का समाधान करवाया है। तो आप लोग चिंतित ना हो कि इनके सेक्शन उल्टे सीधे लिखे गए, जिनके भी जो समस्याएं थी वो सारे भाइयों का समस्या का समाधान किया जा रहा है। फिर आप आ जाइए बॉन्ड पेपर पे। बॉन्ड पेपर की साथियों, आपको चिंतित होने, कई लोग कह रहे हैं ये सीएचओ की भर्ती में कोर्ट से, कई लोग कह रहे हैं कि कोर्ट में मामला चला गया, ये हो जाएगा, पारदर्शिता का मामला चला गया। तो पारदर्शिता के लिए मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूं, कुछ भी दिक्कत नहीं है। पारदर्शिता अभी 2-5 दिन में लिस्ट आने वाली है, फाइनल लिस्ट हम निकलवा देंगे। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरे हो जाएं और ये समस्याओं का निष्पादन हो जाए, होते ही अगले दिन लिस्ट जारी करवा देंगे 2 दिन के अंदर अंदर। और अभी 2 दिन में तो ग्रेवियंस पोर्टल खुल जाएगा, 3 दिन में तो, और उसके 3 दिन के लिए खुलेगा लगभग। 3 दिन में सारी समस्याओं का समाधान करके उसके बाद इसके अंदर एक फाइनल सूची जारी करी जाएगी, और वो भी बहुत जल्द। इस वीक, 1 वीक का टाइम लगेगा, 1 वीक से मतलब 7 से 10 दिन मान लीजिए, लास्ट पूरा कंप्लीट इसको कर देंगे। और उसके बाद 1 मार्च से बैच शुरू करवाने तक का प्लान है, और कोशिश यही करेंगे कि फरवरी माह में ही बैच शुरू हो जाए। आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों से जहां तक है, सभी अभ्यर्थियों से, अब जो अपना सेंटर है, जो बढ़िया परसेंटेज जिन लोगों में बनी है, तो रैंक वाइज आप लोगों से ये भी मांग लिया गया है कि कौन से सेंटर पे आप आज शाम को डाल दिया था। हमने सुबह भी उनसे बात हुई थी, सुबह मीटिंग हुई थी। मुझे कई बच्चे जो जिनके प्रॉब्लम आ रही थी, ये जाति प्रमाण पत्र वाले और जो महिला अभ्यर्थी थी, हस्बैंड का डोमिसाइल वाला, मूल निवास वाला, क्रिमिलियर नॉन क्रिमिलियर वाला, जितने समस्या वाले थे वो सारे साथी मुझे आज मिले थे। और उनके मिलने के बाद, वो मिले थे सभी के सभी, उसके मिलने के बाद ही उन सभी के बाद में मिला था, और उससे पहले भी एक बार मिल लिए थे। तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है सीएचओ भर्ती के लिए। 5 साल का, एक तो मैं आपको बॉन्ड पेपर वाली बहुत ज्यादा मेरे पास बातें आ रही है कि बॉन्ड पेपर का भाई साहब कम करवाओ, तो बॉन्ड पेपर का मैं आप लोगों को ये कह देना चाहता हूं कि या तो आपका 5 साल का बॉन्ड पेपर करवाएगी सरकार, करवाती है तो 5 साल बाद परमानेंट किया जाए इनको। ये हमने केंद्र में भी मांग रख दी, निर्माण भवन में वंदना गुरनानी मैडम से भी बात हो गई कि जब हरियाणा में ऐसा हो सकता है, राजस्थान में क्यों नहीं।